Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. राधे 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 जय श्री कृष्ण राधे 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 तो हमने लास्ट टाइम तक इसके 16 क्वेश्चन कर लिए। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कल हमने कंप्लीट किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि cos x का मान 24/25 है, x का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो cot x प्लस cosec x का मान क्या होगा? ये हो गया था क्या? हो गया था। अच्छा, ये हो गया था। कहाँ तक हो गए थे कल हमारे? एक मिनट मैं देख लेता हूँ। अच्छा, 18 सवाल हो गए थे कल हमारे। 18 तक हो गए थे ना? ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया, और हम चल रहे 19 पे। ठीक है, 18 तक हो चुके हमारे कल। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, हाँ 18 तक हो चुके। 19वां क्वेश्चन, कॉट थीटा बराबर 3 अपॉन रूट 5 है, इनका मान बताइए। 6 सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 5/3 कोसेक स्क्वायर थीटा 3/5 सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस 4/3 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा दिया है, इसका मतलब इसे कॉस बटा साइन भी कर सकते हो आप। कॉट थीटा को कॉस बटा साइन भी कर सकते हैं। तो कॉट थीटा बराबर हो गया कॉस बटा साइन थीटा। कॉस थीटा हमारा हो गया 3x। अनुपातों को अलग कर ले। कॉस थीटा बराबर 3x और साइन थीटा बराबर अंडर रूट 5x। अनुपातों को अलग अलग कर लिया। कॉस थीटा बराबर 3x और साइन थीटा बराबर रूट 5x।
फिर यहाँ पे हमें मान चाहिए सेक का, सेक यानी कॉस का उल्टा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो ये 1/3x आ जाएगा। और ऐसे ही कॉसेक थीटा निकालेंगे जो कि साइन का उल्टा हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/√5x। 6 सेक थीटा का मान 1/3x का स्क्वायर 5/3 कॉसेक थीटा का मान 1/√5x का स्क्वायर 3/5 सेक थीटा का मान 1/3x प्लस 4/3 कॉसेक थीटा का मान 1/√5x। एक बटा एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये 6/9 हो जाएगा। 6/9 3 पे काटेंगे तो 2/3 हो जाएगा, माइनस 5 5 5 कट जाएगा 1/3, नीचे भी ये 9 आ जाएगा, 3 कट गया 15, 1/15 माइनस 5 4/15, लघुत्तम लेने पर ये आ गया 1/3, नीचे आ गया -3/15, 1/3 माइनस 15/3, ये 5 बार माइनस का 5/3, कौन सा गलत आ गया? अच्छा नीचे प्लस ही है, ठीक है, ये 5/15 हो गया, फिर यानी ये भी 1/3 हो गया, 15/5, 3 बार 3 से 3 कट गया 1, ये 1 आ गया। ठीक है, हाँ ठीक कर दिया। एक ऐसे कर सकते हो और एक जो आप नॉर्मली करते हैं उससे भी कर सकते हो। ये हमारा कोट हो गया, कोट यानी आधार बट्टा करण हो गया, ये आधार बट्टा लंब हो गया, आधार 3 हो गया, लंब आपका √5 हो गया। इससे आप करण निकाल लोगे, करण आ जाएगा 9 + 5 14, 3 का स्क्वायर 9, 5 9 और 5 14, ये √14 आ जाएगा। फिर उससे आप सेक निकाल लो, कोसेक निकाल लो, मान रख दो और सॉल्व कर लो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, कॉट थीटा का मान 1/√3 है, तो इनका मान बताइए। कॉट थीटा बराबर 1/√3,
कोट का मान 1/√3 तब होता है जब कोण 60 डिग्री का हो। तो कोण 60 डिग्री आ गया। चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, चेंज करके भी, लेकिन जब पता है तो आराम से वैसे ही कर लो। कॉट थीटा बराबर 1/√3 है तो थीटा 60 हो गया। थीटा का मान 60 रख दो इसमें। 2 माइनस साइन स्क्वायर 60, 1 माइनस कोस स्क्वायर 60, कोसेक स्क्वायर 60 प्लस सेक 60। थीटा की जगह 60 रख दिया। साइन स्क्वायर 60 का मान √3/2 और उसका स्क्वायर करने पर 3/4। कॉस 60 का मान 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 प्लस कोसेक 60 का मान 2/√3 तो 4/3। सेक 60 का मान 2/1। लघुत्तम लेने पर ये हो गया 8, 8 माइनस 3, 5/4 इंटू 4/3 प्लस वहां लघुत्तम लेके इन्हें जोड़ दोगे तो 6, 6 4 10, 10/3। 4 से 4 कट गया, 3 लघुत्तम, ऊपर आ गया 5, नीचे 10, 15/3, 15/3 यानी 5। ठीक है। साइन एक्स का मान 1/2 है और साइन वाई का मान 2/3 है। तो हमें साइन एक्स का मान दिया है और साइन वाई का मान दिया है, और जो समीकरण मांग रहा है वो मान हमसे है कॉस एक्स और कॉस वाई का। तो साइन से कॉस बना ले। साइन से कॉस बनाने के लिए कॉस स्क्वायर, कॉस बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चाहे तो वैसे बदल लो, लंब और कर्ण करके बदलना चाहो वैसे बदल लो, डायरेक्ट फॉर्मूले से बदलो तो फॉर्मूलों से भी आप बदल सकते हो।
साइन एक्स बराबर 1/2 आ गया, कोस एक्स बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो ये क्या 1 माइनस 1/2 यानी 1/4 हो गया, और ये 3/4 हो गया, 3 अंदर रह गया, 2 बाहर आ गया, ये कोस एक्स का मान आ गया। ऐसे आप साइन वाई को कॉस वाई में बदल लो, साइन वाई को भी कॉस वाई बना लें, तो कॉस वाई बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। पांच बटा तीन, छः, कोस एक्स का मान √3/2 स्क्वायर करने पर 3/4 माइनस 4 इंटू कॉस की पावर 4, 4 का हो जाएगा 3 9, और ये 16 बटे 18 को स्क्वायर वाई, को स्क्वायर है हमारा 5/3, √5/3 तो 5/9 हो गया, माइनस 27 इंटू 25, 25/81, इन्हें कैंसिल कर लो, 18, 9 पे 3 बार, 9 पे 81, 27 थी 81, सीधा भी कट जाता, 3 2 4 चौक 16, ऊपर आ गया 9/2 माइनस 9/4, नीचे आ गया 2 5 दूनी 10 माइनस 25/3, 25/3 लघुत्तम लेने पर 4 19 दूनी 18, तीस माइनस 25, 9/4 5/3, 27/20, ये ए आंसर आ गया। tan x का मान m/n के बराबर है, तो sin x प्लस cos x का मान क्या होगा? ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार। कारण हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये कारण हो गया। साइन एक्स यानी लंब बटा करण, लंब हमारा m है, करण अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, कोस एक्स n m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर,
m प्लस n बटा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कॉस थीटा 4x है, साइन थीटा 4 बटा x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? एक्स बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा 4। ये एक्स का मान आ गया यहां से। एक्स बराबर कॉस थीटा बटा 4, यहां भी 4 का भाग दे दूं तो 1 बटा एक्स बराबर आ जाएगा साइन थीटा बटा 4। और अगर हम वर्क करके जोड़ दें, दोनों का वर्ग करके जोड़ दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा 4 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा बटा 4 का स्क्वायर। एक बटा 16 कॉमन, को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1, तो आंसर आ गया 1 बटा 16। आंसर 1 बटा 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
कोसेक सेक स्क्वायर करण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 13 और 4 17 2 का स्क्वायर प्लस अंडर 13 का स्क्वायर 13 और 4 17 कोसेक ए हो गया कर्ण बटा लंब कर्ण हो गया 17 लंब हो गया 2 तो ये हो गया 17/2 प्लस हो जाएगा 2 गुणा सेक हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार कर्ण हो गया 17 आधार हो गया 13 तो 17/13 लघुत्तम 26 कैलकुलेशन चेक कर लेना 289 बटा ऐसा तो कोई नहीं आ रहा कोसेक का स्क्वायर नहीं किया मैंने अच्छा गड़बड़ कोसेक का स्क्वायर करना भूल गया ये नीचे 4 आएगा सत्रह बटा 4 गुणा 13 लघुत्तम कैंसिल और ये हो गया 7 5 2 सही है 7 5 3 357 बट्टे 17 17 दूनी 34 और 1 21 हाँ सही बात है वो ध्यान में नहीं है 17 कॉमन लेके कट कर सकते थे है ना बस वही है छोटी छोटी बातें ध्यान रहे तो टाइम पे ध्यान आ जाए तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है 17 कॉमन लेके कट कर देते कितना बढ़िया रहता कैलकुलेशन कितना आसान हो जाता मतलब 10-15 सेकंड बच जाते अगर 17 ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट देते तो 17 ऊपर से कॉमन आता 17 नीचे से कॉमन आता 17 कॉमन लेके कट कर देते तो
कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता, मतलब एटलीस्ट 8-10 सेकंड का फर्क पड़ ही जाता है ना। 8-10 सेकंड से ज्यादा ही पड़ जाता मेरे ख्याल से, क्योंकि वहां पे थोड़ा लंबा हो गया था। तो आराम से 15 सेकंड 20 सेकंड का डिफरेंस आ जाता। ये चीज टाइम पे ध्यान आए तो काम करे। cos x का मान -1/2, x का मान पाई से लेकर 3π/2 के बीच में, ठीक है। 4tan² प्लस 3 cos x² का मान क्या होगा? यानी इसको देखें तो इस हिसाब से क्वाड्रेंट थर्ड है, तीसरा क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट तीसरा चतुर्थांश है। तीसरे चतुर्थांश में tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो ये cos का मान हो गया। tan और cos एक में बदल लूं तो ये एक लंब, लंब बराबर एक, सॉरी आधार, आधार बराबर एक, और कर्ण बराबर दो। आधार एक, कर्ण दो। तो लंब आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी 3। अब हमें जो चाहिए वो एक तो tan है। tan तो तीसरे क्वाड्रेंट में प्लस का होगा, तो tan तो प्लस का ही लेना है। तो लंब बटा आधार, लंब √3, और आधार जो है वो एक है। और कोसेक का मान लेना है, कोसेक का मान माइनस में लेना है। फर्क तो यहाँ नहीं पड़ेगा, लेकिन है सो है, वो तो वैसे ही लेना पड़ेगा। कोसेक का मान माइनस में होगा, कर्ण बटा लंब होगा, यानी 2/√3 होगा, है ना। ये तो यहाँ सवाल स्क्वायर का था तो फर्क नहीं पड़ा। अगर स्क्वायर स्क्वायर का नहीं होता तो फर्क पड़ता, ये फर्क दिखता है यहाँ पे, है ना। तो ये क्वाड्रेंट के, ये तो स्क्वायर है, इस वजह से इस क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये स्क्वायर ना होता, ऐसे होता 4tan x प्लस 3 cosec x, तो कोसेक का मान माइनस या प्लस से फर्क पड़ता। तो जो क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट में, हर क्वाड्रेंट में हर कोई चीज अपने अपने हिसाब से सेट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस के होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी चार माइनस के होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी चारों माइनस के होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से उनको प्लस माइनस लेना होगा हमें, है ना। तो ये आपका कोसेक आ गया। अब मान यहाँ रख दो, 4, tan का मान √3/1, कोसेक का मान 2/√3, बारह प्लस 4 बराबर 16। ठीक है, अगला सवाल। ये tan थीटा है। साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा। हाँ, हरियाणा में अच्छी खासी बड़ी वैकेंसी आई है, तो हरियाणा के लिए तैयार होना शुरू कर दीजिए। जो लोग
वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 1 के साथ जुड़े हुए हैं, वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हरियाणा की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब हरियाणा में भी एग्जाम है, 500 पोस्ट है, 500 पोस्ट के लिए है, तो जो हरियाणा का एच टेट लगता है, जैसे मध्य प्रदेश में एमपी टेट होता है, हरियाणा में एच टेट होता है, तो जो एच टेट होता है, तो शायद ये जो वैकेंसी अभी आई है ये शायद आगे खिसकेगी, और ये वैकेंसी आगे खिसक के एच टेट के बाद में होने की संभावना है, तो ये एच टेट के बाद में होगी, तो एच टेट करने का आपको मौका मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पिछली बार भी एच टेट बीच में आया था। हाँ, अभी पीजीटी की आई है, तो जो आप में से वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि वैसे पीजीटी में इतनी बड़ी वैकेंसी आती नहीं है। पीजीटी में जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कितनी आती है मैथ्स की? पिछली बार 65 सीटें थी, 65, 70, 100, ये आती है, वहां पे आई है 500। तो सोच के देखिए 500। जबकि एक चीज और भी अच्छी है, हरियाणा में कंपटीशन काफी कम है कंपेयर टू राजस्थान। राजस्थान के मुकाबले हरियाणा का कंपटीशन काफी कमजोर है, पेपर के लेवल को भी देख सकते हो आप लोग, काफी कमजोर कंपटीशन वहां पे रहता है। तो बढ़िया मौका है, अगर आप एच टेट कर लेते हैं वहां का, एच टेट वहां का क्वालिफाई कर लेते हैं वर्ग 1 वाला, तो वहां पे आप एग्जाम दे पाएंगे ये वाला। और कई लोग करते ही हैं, काफी लोगों ने कर रखे हैं, मध्य प्रदेश का वर्ग 1 क्वालिफाई किया हुआ है, हरियाणा का एच टेट क्वालिफाई किया हुआ है, राजस्थान का भी क्वालिफाई किया हुआ है। और वो इसलिए क्वालिफाई किया हुआ है कि कभी ये सीटेड वीटेड नहीं लगते वहां पे, जो उनका खुद का होता है वो उस तरीके से फॉलो करते हैं। वो उस तरीके सीटेट आपका थर्ड ग्रेड के लिए होता है, बाकी जो वर्ग 2 वर्ग 1 वाली जो वैकेंसी होती है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीजीटी पीजीटी वाली वैकेंसी, उनके लिए वो खुद का पहले एक एग्जाम, एक पात्रता परीक्षा करवाते हैं। तो पहले आपको वहां की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ती है वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए, मतलब टीजीटी पीजीटी के लिए, तो वो वहां पे क्वालिफाई करना पड़ता है। तो जब भी भर्ती आती है उससे पहले, जैसे हरियाणा में तो हर साल ही होती है, हरियाणा में तो एक फिक्स टाइम है, लगभग नवंबर दिसंबर में उनका एच टेट होता है, और नवंबर दिसंबर में होने के बाद में फिर जो वैकेंसी आती है, अगली वैकेंसी में आप, जब भी वो मेन वैकेंसी आती है चयन परीक्षा, उसमें फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही है, अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, एक्चुअली ये पीछे की वैकेंसी है, तो ये भी हुई नहीं है, तो शायद अभी लगता भी नहीं है कि अभी होने देंगे, क्योंकि बाकी लोग वही विरोध करेंगे कि भैया एक बार एस्टेट होने तो दो, और एस्टेट होने के बाद में फिर शुरू करना, तो फिर वो अगली बार उससे शुरू हो जाएगा। तो शायद इसमें भी अभी काम है। तो आप एक एक हर स्टेट, जो खास पर जो आसपास है, आसपास के जो स्टेट है जिनमें खुद के एग्जाम लगते हैं, वो एग्जाम क्वालिफाई करके रखो, ताकि फ्यूचर में आपको वहां की परीक्षा देने का मौका मिल जाए, है ना। इससे बहुत बड़ी वैकेंसी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जो राजस्थान के बच्चे हैं वो उसको शायद आराम से कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि जो पीजीटी होती है, पीजीटी का मतलब फर्स्ट ग्रेड में जो वैकेंसीज आती है, राजस्थान के लिहाज से बात करूँ तो कितनी वैकेंसी आती है राजस्थान में? फर्स्ट ग्रेड मतलब पीजीटी की कितनी वैकेंसी आती है? 62, 65, 70, 90, 100। अब सोचिए, हरियाणा का साइज देखिए, और उस हिसाब से देखिए 500, हरियाणा में 500, और राजस्थान का साइज देखिए 62, 65, 75, और वहां 500। तो वहां के एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, वहां का जो टेट का एग्जाम, अब हर स्टेट के देखिए कुछ नॉर्म्स तो अलग होते ही होते हैं, तो वो जो भी उनके स्टेट में जो नॉर्म्स लगते हैं वो नॉर्म्स क्लियर कर लीजिए। हाँ, केवल मैथ्स के 500, तो एक बढ़िया चीज मिल रही है आप लोगों को। कल अच्छा, वहां पे एक चीज और है, अभी असिस्टेंट लेक्चरर की वैकेंसी और बाकी है हरियाणा में, हरियाणा में कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी और आने वाली है, वो भी अभी पेंडिंग है, और कोर्ट का आदेश हो चुका है, क्योंकि वैकेंसी काफी टाइम से उन्होंने कोर्ट में वो अटक रही थी, और अब वहां से हरी झंडी हो गई, तो वो वैकेंसी भी वहां आने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, और वो भी बड़ी वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बड़ी वैकेंसी है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। हाँ, तो नहीं होती इतनी वैकेंसी, होती है नॉर्मली पीजीटी की वैकेंसी बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन जो मैं अभी समझा रहा हूँ कि हरियाणा है, कितना बड़ा है हरियाणा, राजस्थान के साइज से कंपेयर करिए, कितना बड़ा है हरियाणा, वहां पे 500 सीटें हैं, पीजीटी की 500 आई है, तो कितनी बड़ी वैकेंसी है। और जो हरियाणा का कंपटीशन है वो उस लिहाज का कंपटीशन नहीं है जिस तरीके से राजस्थान का कंपटीशन होता है।
जिस लेवल से कंपटीशन राजस्थान का होता है उस हिसाब से हरियाणा का कंपटीशन तो उस बेंचमार्क पे सेट नहीं होता, तो आराम से आप उसको तोड़ सकते हैं अगर आपने सही से वहां पढ़ाई किया तो। नहीं, वहां वैसे नहीं आता, वहां नहीं होता। जैसे मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में जीके नहीं आता, मध्य प्रदेश की भर्तियों में जीके नहीं आता, हरियाणा की भर्तियों में भी जीके नहीं आता। वहां पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन अलग, थोड़ा बहुत सिलेबस होता है, 5 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 5 इंग्लिश के आएंगे, 5 हिंदी के आएंगे, ये जरूर थोड़ा सा छोटा मोटा मिक्स करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है राजस्थान की तरह कि राजस्थान जीके का पूरा एक पेपर होगा, वैसा सिस्टम वहां नहीं है। जैसे केवीएस में नहीं है ना, केवीएस में नहीं है कि केवीएस को देख लीजिए, एनवीएस को देख लीजिए, यूपी को देख लीजिए, इनकी भर्तियों में ये नहीं है कि वहां का जीके पूछ रहे हैं, वो जीके नहीं पूछते, वो प्रॉपरली मैथ्स को ही रखते हैं। नहीं, ट्राई करनी चाहिए आप लोगों को। मैं हमेशा ही समझाता रहता हूँ कि एक स्टेट में एक बार वैकेंसी आती है तो 3-4 साल का गैप चला जाता है, और उस 3-4 साल में आप दूसरे स्टेट की वैकेंसी को कवर कर सकते हैं। अगर नौकरी लगना है तो ध्यान रखो, नौकरी लगना है जहां भी वैकेंसी निकले नजर रखो, वहां का जो पात्रता परीक्षा है वो नजर रखो। अभी जो स्टूडेंट है हमारे, अभी राजस्थान का सेकंड ग्रेड का ज्वाइन किया हुआ है, मध्य प्रदेश वर्ग 1 क्वालिफाई है, हरियाणा का वर्ग 1 का जो स्टेट वाला एग्जाम है वो क्वालिफाई है। अब इस एग्जाम के फॉर्म भरे हुए हैं, सेकंड ग्रेड में ऑलरेडी राजस्थान में है, मध्य प्रदेश का वर्ग 1 प्री भी पास किया हुआ है और मेंस भी पास किया हुआ है, तो वो राजस्थान वाला ज्वाइन कर लिया, इसलिए वो नहीं किया। हरियाणा वाला भी जो वर्ग 1 का तो जो स्टेट था वो क्वालिफाई था, अब वहां की जो पात्रता परीक्षा थी वो बीच में खिसक गई थी जो अभी हो रही है, तो वो भी तैयार है। तो लोग इतने एक्टिव हैं, इतने एक्टिव है कि कहीं नहीं छोड़ते वैकेंसी, बस पता होना चाहिए कि कहीं मिल जाए ठीक है, राजस्थान में मिल गई तो छोड़ दिया, नहीं मिलती तो मध्य प्रदेश में चले जाते, मध्य प्रदेश में नहीं मिलती हरियाणा में चले जाते, नौकरी तो लगना है। अब बात भी समझदारी की बात है। अब बैंक के आप फॉर्म भरते हैं तो बैंक में आप ये थोड़ी देखते कि राजस्थान का बैंक है कि हरियाणा का है कि पंजाब का है, आपका यही होता है कि एक बार नौकरी लग जाए फिर उसके बाद में और चेंज करते रहेंगे। तो कॉस थीटा बराबर 12/13 हो गया। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये हो गया आधार, और कम से कम आप 4-5 वैकेंसीज देते हैं ना, इससे आपका एक समझ बनती है, परीक्षाएं से समझ बनती है। आप कितने भी मॉक टेस्ट दे दीजिए, आप कितने भी टेस्ट दे दीजिए, इससे कभी भी वो रियल टाइम थ्रिल नहीं आता, रियल टाइम जो समझ है ना वो नहीं आती। वो तभी आती है जब कभी आपको एग्जाम देते हैं, लोगों के साथ परीक्षा देते हैं, वहां आप फेल होते हैं या पास होते हैं, जो भी होते हैं, उससे आपको समझ में आता है कि कंपटीशन क्या होता है। वो रियल टाइम एक्सपीरियंस है ना। जैसे आप कितने फ्रेंडली मैच कहला लीजिए, फ्रेंडली मैच से कभी भी आपको वो कॉन्फिडेंस, वो एक्सपीरियंस मिल ही नहीं सकता जो मैन मैच में मिलता है, जो मुख्य मैच में मिलता है। इसलिए जरूरी होता है कि आप दो चार एग्जाम जो है वो इधर उधर के देते रहें। फेल हो कोई दिक्कत नहीं है, फेलियर कोई बुरी चीज नहीं है, फेलियर से हर बार आपकी समझ में इंक्रीमेंट होता है। आपने हरियाणा का दिया, आप फेल हो गए, एक काउंट, लेकिन याद है कि फेल होने के बाद भी आप कुछ जो आप सीख के आए हैं वो उससे फार बेटर है जिसने एग्जाम दिया ही नहीं था। आप एग्जाम दे के फेल हुए हैं, और एक है जो बिना एग्जाम दिए फेल हुए, दोनों में अंतर है। फिर दूसरा एग्जाम फिर फेल हो गए, लेकिन आप फिर बेटर हो गए, क्यों? क्योंकि अब आप एग्जाम देकर फेल हुए हैं, एक बिना एग्जाम दिए फेल हुए। तो हर बार एग्जाम देते आप बेहतर होते हो, और फिर एक नंबर आता है जिसके बाद एग्जाम क्वालिफाई होना शुरू हो जाते हैं, फिर धड़ल्ले से एग्जाम पास ही पास हो रहे होते हैं। तो वो टाइम लाने के लिए आपको एग्जाम देने होंगे। अच्छा, आधार हो गया 12, कर्ण हो गया 13, लंब हो गया 13, 12, 5, लंब हो गया 5, लंब 5, आधार 12 और कर्ण 13। मान रख दो, क्या क्या चाहिए हमें? हमें साइन थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा चाहिए। और साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा हमारा 5, कर्ण हो जाएगा 13, 5/13। टेन थीटा, लंब बटा आधार 5/12, और एक चाहिए होगा कौशिक थीटा 13/5। सारे मान डाल दो, सॉल्व कर लो।
5/13, 1 माइनस टेन थीटा 5/12 बटा टेन थीटा 5/12, 1 प्लस कोसेक थीटा 13/5। ये हो गया हमारा साइन थीटा 5/13, 1 माइनस टेन थीटा 5/12, टेन थीटा 5/12, 1 प्लस कोसेक थीटा 13/5। ठीक है, 5 से 5 काट दो, 12/13 हो जाएगा, और ये लघुत्तम लेने पर 7/12। ये 18/5, 12 से 12 कट गया, 5 ऊपर चला जाएगा, 35/234। बी आंसर हो गया। ठीक है, तो sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a, cos a लघुत्तम 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये sin स्क्वायर a हो गया, बटा cos a। sin स्क्वायर को 2 बार लिख लो, sin a इंटू sin a।
tan A sin A, tan A sin A। ठीक है, 1 माइनस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है? इसका मान किसके बराबर होगा? इन चार में से कौन है इसके बराबर? देखिए, आपको नौकरी लगना है ना, तो आपको ये कोई 6 महीने या 8 महीने का गेम नहीं है कि आप 6 महीने 8 महीने में नौकरी लग जाएंगे। जब भी आप नौकरी लगते हैं आपको 3 साल तक, 2 से 3 साल आप लंबे हाथ पैर मारने पड़ते हैं। यहाँ हाथ पैर मारा, वहां हाथ पैर मारा, वहां हाथ पैर मारा। आप दुखी नहीं हो सकते, आप परेशान नहीं हो सकते। अगर परेशान हो गए तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे, कोई और आपकी जगह ले लेगा। पोस्ट खाली नहीं रहेगी, चिंता मत करिए, बहुत लोग बैठे हैं। अगर आप लोग थकोगे तो कोई और आ जाएगा, जगह खाली नहीं है। सब अपनी अपनी जगह रोक लेंगे। अगर आपने सीट रोकी, जैसे ट्रेन में चढ़ते हैं ना, तो आपने सीट रोकी तो रोकी, नहीं रोकी तो कोई और रोक लेगा। आप सोचो वो मैं ट्रेन का वेट नहीं करूंगा, मैं ट्रेन का वेट नहीं करूंगा, आएगी तो आ जाएगी। मत वेट करो। आप नहीं वेट करोगे, कोई और वेट करेगा, वो सीट रोक लेगा। फिर आपको यात्रा खड़े होकर करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास कि नहीं मैं थक गया, मैं परेशान हो गया, या मैं इससे हो गया, मुझे नहीं है। मत करो। मत करो, आपके घर नहीं आएंगे वो लोग, ये कि मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके घर पे आके आपको लेटर नहीं देके जाएंगे कि चलो बस आप चलोगे तभी हमारी पोस्ट भरेगी, वरना हम उस सीट को खाली छोड़ देंगे अगर आप नहीं गए तो पहले तो रियलिटी के पास आओ। ये जो भी परेशानी है ये भुगतनी ही पड़ेगी। नौकरी लगना है तो परेशान होना ही पड़ेगा। और कौन सी ऐसी चीज है, नौकरी की क्यों बात करें, अगर आपको हेल्दी होना है परेशान होना ही पड़ता है। कोई चीज अच्छी करके देखो ना, परेशान होना ही पड़ेगा। कौन सी चीज ऐसी है जो बिना करे, बिना परेशानी लिए आप बस मजे मजे में ठीक हो जाओगे? तो नियम है, नौकरी करना परेशान करना ही है। नौकरी लगने के बाद क्या होगा, क्या वो आसान है? नहीं, वो भी परेशानी करने वाला है। नौकरी लगने के बाद आसान है? नो, आपको लगता है कि सिर्फ नौकरी तक ही परेशानी है, नौकरी लगने के बाद तब भी वो परेशान करने वाला है। तब भी आपको डेली उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नए नियमों के साथ ढलना पड़ेगा, सब कुछ तब भी करना पड़ेगा। तो ये तो लगातार ही परेशानी वाला है। परेशानी को परेशानी समझते रहोगे तो परेशान ही होते रहोगे, और इसी को अपना हिस्सा मान लोगे कि ये ऐसे ही होता है, दुनिया ऐसे ही चलती है और ये सही भी है, बस परेशानी खत्म। अब नौकरी हर कोई लगना चाहता है, कौन नहीं लगना चाहता? अब आप सोचो कि 6 महीने पढ़ूं मैं, नौकरी लग जाऊं, बस नौकरी मेरे घर पे आ जाए, ऐसा तो रहेगा ही रहेगा। वैकेंसियां खिसकती भी है, आगे भी होती है, सब कुछ होता है, सारी चीजें करनी पड़ती है। लोग लगे पड़े हैं। आपको लग रहा होगी मैं तैयारी कर रहा हूँ या मैं तैयारी कर रही हूँ, पीछे मुड़ के देखिए, लोग 3 3 सालों से लगे पड़े हैं और कंटिन्यू लगे पड़े हैं, लगे ही नहीं पड़े, कंटिन्यू लगे पड़े हैं। 1 माइनस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। 1 माइनस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं, कोट को टेन बना लेते हैं। लघुत्तम ले लो, टेन थीटा आ जाएगा। नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लो। -1/tan थीटा का स्क्वायर। अच्छा, -1 भी चल रहा था।
कॉट स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर थीटा -1, अगला क्वेश्चन 1 प्लस कोट स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा कॉस थीटा माइनस सेक थीटा किसके बराबर है? ठीक है, देखो फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। साइन ब्रैकेट खोल दें, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा सेक थीटा, कोसेक थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, साइन कॉस में चेंज कर दें, साइन कॉस में कोसेक स्क्वायर 1/साइन स्क्वायर 1/कोस स्क्वायर, तो ये हो गया 1/साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। एक बटा कॉस थीटा लघुत्तम ले लो, एक बार इसे पढ़ा रहने दो, 1/साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसे भी रहने दो साइन थीटा कॉस थीटा, और इन दो को लो, इसे लो और इसे लो, इनका लघुत्तम लेने पर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इनमें हमारे पास आ जाएगा, अच्छा मल्टीप्लाई और आगे भी है, ओहो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया ना,
मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया, ये भी मल्टीप्लाई कंटिन्यू है, ये मल्टीप्लाई है, ये भी, यानी ये ब्रैकेट है। अब यहां पर हम एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं इनका लघुत्तम लूं, इनका लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्या होगा, फिर कॉस थीटा कट जाएगा, साइन से गुणा होकर ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा पहले वाला, ये साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ गया, ये हो गए -1/sin थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का 1/sin थीटा कॉस थीटा, जिससे ये प्लस ये माइनस कट गया, ब्रैकेट खुलेगा तो एक साइन और एक कॉस कट जाएगा, तो नीचे बच जाएगा 1/sin थीटा और कॉस थीटा, 1/sin थीटा हो गया कॉसेक थीटा, 1/cos हो गया सेक थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा। तो ये हो गया। और एक काम और भी कर सकते हैं हम, चाहे तो कोई थीटा का कोई मान रख के भी कर सकते हैं सवाल को, थीटा का कोई मान रख दें और मान रख के भी कर सकते हैं इसको, कि थीटा का मान रख के सॉल्व कर लेते हैं और फिर ऑप्शन से भी चेक कर लेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। जैसे मान लो थीटा बराबर कोई ठीक सा रख लो, 45 डिग्री रख लेते हैं, थीटा बराबर 45, है ना, 45 का मान रखेंगे तो कोट 45 का मान 1 होता है, 1 और 1 2 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 और 1 ये भी 2 हो गया, फिर ब्रैकेट 1/√2 √2, यहाँ पे भी 1/√2 -√2, ये 4 हो गया, यहाँ लघुत्तम लेने पर 2 1 -2 माइनस का 1/√2, ये भी माइनस का 1/√2, ये हो गया 4 गुणा 1/2, ये कटकर ये आ गया 2। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जो आपको 2 दे रहा है, बाय ऑप्शन चले तो पहला ऑप्शन देगा 45 पे 1/√2, 1/√2, ये देगा हमें 1/2, जो कि सही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फिर इस पे आ जाए तो ये हमें देगा √2 प्लस √2, यानी 2 √2, इसने भी 2 नहीं दिया, यानी ये भी गलत। फिर इस पे आएंगे तो ये हमें देगा 1/√2 प्लस 1/√2, और ये आ जाएगा 2/√2, कटकर √2 आ जाएगा, इसने भी 2 नहीं दिया, ये भी गलत। अब इस पे चेक करें तो अपने आप ही सही हो गया, चौथा है अपने आप सही हो गया, और वैसे देखें तो √2 गुणा √2, ये 2 आ गया, तो ये सही हो गया। तो आप इस तरीके से किसी कोण को रख के भी चेक कर सकते हो, है ना, आप कोण रख के भी इसको चेक कर सकते हो, कोण रख दो, थीटा बराबर 45 30 या कोई भी कोण है वो इसमें पुट करके सॉल्व कर लो, ठीक है। और जैसे चेतन कह रहा है कि एक नॉर्मल तरीका होता है कि भाई अगर आप कोण रख के ना करो तो आप 3 4 5 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 3 4 5 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 4 5 क्या, कि लंब 3 ले लिया, लंब 3 ले लो, आधार 4 ले लो और कर्ण 5 ले लो, और इससे आप अपना साइन कॉस टेन कॉट सेक सब बना के रख दो और ऑप्शन में भी रख दो, इससे भी कर सकते हो। तो कई तरीके हो सकते हैं, त्रिकोणमिति का खास चीज यही है कि आप सवालों को कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, और बाकी गणित में तो कईयों में होता है कि कई तरीके लगा सकते हैं, यहाँ तो और भी अच्छी बात है, यहाँ इतने फॉर्मूले हैं कि कोई सा भी आप आगे पीछे सेट कर सकते हैं, कि इसको चेंज कर लो, इसको मत करो, इसको रहने देते हैं, इसको बना लो, तो ऐसे ढेर सारे तरीके हमारे पास इसमें रहते हैं, ठीक है ना, तो जो चाहे यूज करो, बस कुल मिला के समय कम लगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, साइन थीटा बराबर 12/13।
लंब करण आधार हो जाएगा फिर 5। साइन थीटा 12/13, कॉस थीटा 5/13, 2 इंटू 12/13, 5/13। एक 119/120। अच्छा आगे और एक और है 1+10²। 10² हमारा हो जाएगा लंब बट्टा आधार। लंब है 12, आधार 5 है, तो ये 12/5 यानी 144/25। पलट कर 25/144। 5/24। तो ये वाला आ गया 3, 4, 5। 595 दो 10² 60 प्लस x² 30 माइनस sin² 45, cos 15 प्लस sin 75, sec 15 प्लस cosec 75। 3 10/60 का मान √3 का स्क्वायर। sec 30 का मान 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर। साइन 45 का मान 1/√2, बटा
cos 15 का मान हमें मान लो नहीं पता, एक बार जरूरत पड़ेगी तो मान बना लेंगे, लेकिन शायद अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन 75 है, साइन 75 को हम cos 90 माइनस 75 या 90 में से घटा के लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया cos 15, साइन 75 यानी cos 15। ऐसे ही आगे है sec 15 प्लस कोसेक 75, 75 को 90 में से घटाया तो वो 15 हो गया, तो ये हो जाएगा sec 15। ऊपर वाला हो गया 9 प्लस 4/3 माइनस 1/2 बटे 2 cos 15 इंटू 2 sec 15। sec 15 cos 15 कट गए, क्योंकि sec 15 बराबर 1/cos 15, ये तो कट गए। ऊपर लघुत्तम आ गया 6, $59। तो यहाँ पे हमें मान की जरूरत नहीं पड़ी। 90 में से घटा के हमने cos को साइन बना लिया और cos एक को sec बना लिया, क्योंकि 90 में से घटाने के बाद साइन cos बन जाता है, cos साइन बन जाता है, tan cot बन जाता है, cot tan बन जाता है, sec cosec और cosec sec बन जाता है। तो जो 90 डिग्री वाला नियम है उसका इस्तेमाल कर लिया, जिससे चेंज हो गया और आसान हो गया। दो cos थीटा प्लस sec थीटा माइनस 2√2 बराबर 0, थीटा का मान कितना होगा। शाबाश, बढ़िया।
ये पोल दिखा रहा है कि इस क्वेश्चन का 19 लोगों ने सही आंसर दिया है। 19 लोग हैं जिन्होंने इसका आंसर सही दिया है और 3 लोग ऐसे हैं, 5 लोग ऐसे जिन्होंने ए आंसर दिया है, 0 ने बी दिया है और सी 3 लोगों ने दिया है और डी 19 लोगों ने दिया है। सही है। 2 cos थीटा प्लस sec थीटा को लिख लो 1 cos थीटा cos थीटा से समीकरण को गुणा कर दो। दो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 cos थीटा बराबर 0। आगे वाले पद को मैं अगर ऐसे लिख लूं, अंडर रूट 2 cos थीटा लिख के स्क्वायर लगा दूं, माइनस प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख लूं, माइनस 2 अंडर रूट 2 cos थीटा इंटू 1 कर दूं, तो ये मेरा होल स्क्वायर बन गया। ये मेरा होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये उधर चला गया, अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, cos थीटा बराबर 1/√2, थीटा का मान π/4 यानी 45 डिग्री। tan थीटा प्लस cot थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इनमें से किसके बराबर है? ये पोल्स का है एक, लेकिन ढंग से काम नहीं करता। हाँ बिल्कुल, रख के भी चेक कर सकते हैं। पहले tan थीटा प्लस cot थीटा को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस cot हो गया cos बटा साइन, sec का हो गया 1/cos थीटा प्लस tan का हो गया साइन बटा cos थीटा। cos थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन कट गया, cos स्क्वायर थीटा।
कॉस थीटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो गया, 1/sin थीटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया 1/sin थीटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर का हो गया कोस स्क्वायर थीटा कॉस कोस स्क्वायर कट गया 1/sin थीटा और 1/sin थीटा यानी कोसेक थीटा। ये आंसर आ गया, आंसर सी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। बाकी इन चीजों को देखिएगा, दोबारा से पढ़िएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। देखो मार्क्स कम आ रहे हैं तो सीधा इसमें कोई और तरीका काम करता नहीं है, कोई ऐसा कोई। अब आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, मैं आपको क्या आंसर दूंगा? आपको भी पता है जो मैं आंसर दूंगा, चीजें ऐसे ही काम करती है, कोई दूसरा तरीका ही नहीं होता। नंबर कम आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिए, दोबारा निकालिए, दोबारा निकालिए, दोबारा निकालिए, दोबारा निकालिए और फिर दोबारा निकालिए, जब तक नंबर कम आते रहे निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए। है ना, इसलिए तो कहते हैं हार्ड वर्क जो होता है उसका कोई भी विकल्प नहीं है कि भैया कोई दूसरा तरीका है, कोई और ट्रैक है, इस ट्रैक पे आ जाइए, आपका काम आसान हो जाएगा, आप फटाफट सॉल्व हो जाएगा और आपको ज्योमेट्री यूं आने लग जाएगी। नहीं होगा, आपको करना ही पड़ेगा। नहीं नंबर आ रहे, दोबारा पढ़िए, फिर नंबर नहीं आ रहे, फिर दोबारा पढ़िए, फिर नहीं आ रहे, फिर दोबारा पढ़िए, फिर नहीं आ रहे, फिर दोबारा पढ़िए। कब तक पढ़े, कितनी बार पढ़े, कोई लिमिट नहीं है इसकी कि 6 बार पढ़े या 10 बार पढ़े या 15 बार या 20 बार। जब तक आपके नंबर ना आने शुरू हो जाए तब तक पढ़ते रहिए। और यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं जिससे मैं ये बता दूं कि ऐसा करो ज्योमेट्री में आपके नंबर आने शुरू हो जाएंगे। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि ऐसा कर लो, आपके ज्योमेट्री में नंबर आने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी के भी और कोई है यहाँ पे जिसके नंबर आ रहे हैं, उससे पूछिए कि तुमने ऐसा क्या किया, तो वो भी वही कहेगा, मैंने प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस की और सालों से कर रहा हूँ, तब नंबर आ रहे हैं। तो जिसके नंबर आ रहे हैं उन्होंने भी यही किया है, और जिसके नहीं आ रहे उसको भी यही करना पड़ेगा। यही करेंगे तो आपके नंबर बनेंगे। और उसके अलावा अगर आपको सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा छुपा हुआ है, कोई राज है जो सिर्फ मुझे पता नहीं है इसलिए मेरे नंबर कम आ रहे हैं और मुझे वो पता चल जाएगा तो मेरे नंबर भी आने लग जाएंगे, तो ये सिर्फ वहम है, राज नहीं है, वहम है जो आप पाल सकते हैं। बाकी मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार निकालने पड़ेंगे और 50 बार भी निकालना पड़ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कितनी बार में आप अच्छे होंगे। है ना, तो कोई चीज नहीं है। देखो हाँ, ये होता जरूर है, आपको चाहे ये डिफरेंस समझ में, जब भी आप 100 सवालों को, आप किताब ले लीजिए, किसी किताब को, एक किताब उठाइए, एक किताब का एक पेज उठाइए, एक पेज को पहली बार पढ़िए, ठीक है, फिर कुछ समय का गैप देके दोबारा पढ़िए, फिर कुछ समय का गैप देके तीसरी बार पढ़िए। हर बार जब आप उसी पेज को पढ़ते हैं तो उस पेज में ही आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आने लगती है और चीजें निकल के आने लगती है। जो फर्स्ट टाइम में उस पेज पे आपको दिख नहीं रहा था, दूसरी बार में आपको उस पेज के अंदर वो चीजें दिखनी शुरू हो जाती है, तीसरी बार आपको वो पेज और अच्छे से समझ में आने लग जाता है, चौथी बार और अच्छे से। और यही लगातार करना पड़ता है, कंटिन्यू करना पड़ता है। यही बस तरीका है बेहतर होने का। है ना, आज मान लीजिए विराट कोहली है, क्या करता होगा? जो भी कोई अपने अपने सेक्टर में जो बेहतर है, बढ़िया है, वो क्या करता होगा? वो वही चीज, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, प्रैक्टिस ट्रेनिंग प्रैक्टिस। रोनाल्डो, मेसी बढ़िया है, क्यों बढ़िया है? प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, लगातार कर रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं, वो बेहतर है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।